नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। पीएम मोदी के जन्मदिन को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मेगा उत्सव की तरह मनाया। पीएम मोदी के लिए हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर पौधारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम करीब 20 दिनों तक चलता रहेगा। उधर कांग्रेस ने विरोध में बेरोजगारी दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया। जगह जगह महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुल मिलाकर पीएम के जन्मदिन पर भी सियासत के बहाने ढूंढे गए और उस पर जमकर सियासत हुई। लेकिन सवाल यही है कि क्या पीएम का जन्मदिन सिर्फ सियासत के काम आएगा या बीजेपी के इन कोशिशों के बाद यह देश के काम आ गया है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि बीजेपी ने आज किस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को एक बड़े उत्सव के तौर पर मनाया है। देखिए, भोपाल में तस्वीरें आप देखिए। बाकायदा यहां पर वैक्सीनेशन के लिए एक काफी लंबा केक बनाया गया वैक्सीन की शक्ल में। सीएम ने पौधारोपण किया स्मार्ट सिटी में। इंदौर की तस्वीर देखिए, 7100 फीट लंबी 3D रंगोली बनी। सागर की तस्वीरें देखिए, वहां पर भी पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर विशेष उत्साह दिखा और कई सामाजिक कार्यक्रम हुए। इधर कटनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कार्यशाला का आयोजन हुआ। विदिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यज्ञ हवन हुआ। और जबलपुर की तस्वीर भी आप देखिए कि सम्मानित किया गया उन लोगों को जो लगातार समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में आज पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर के उत्साह दिखा और खासतौर से सरकार और बीजेपी की कार्यकर्ता इसे लेकर काफी सक्रिय नजर आए। लेकिन पीएम मोदी का जन्मदिन था तो बीजेपी में जहां उत्साह था, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया। और देखिए, आपको विरोध की भी 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, भोपाल में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया कांग्रेस की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, और बैनर पोस्टर लेकर के बाकायदा बेरोजगारी दिवस मना। झूठे वादे नहीं, रोजगार दो। बड़वानी में चाय बेच करके बेरोजगारी दिवस मनाया गया। टीकमगढ़ में झंडे डंडे लेकर के नजर आए बेरोजगार, महंगाई और तमाम चीजों को लेकर के जो लोग थे कांग्रेस के, वो प्रदर्शन करते दिखे। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां पर सरकार को याद दिलाने की कोशिश की गई कि किस तरह के हालात में युवा और स्थानीय समाज है। उमरिया में भी कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और नरसिंहपुर में भी झंडों के साथ प्रदर्शन किया गया और विरोध जताया गया। कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा। पीसी शर्मा ने क्या क्या कहा है बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर, सुनिए। भाजपा किस मुंह से मोदी जी का जश्न महोत्सव मना रही है, ये बहुत ही क्रूर मजाक है। इसमें मैं और ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हम भी मनाते हैं जन्मदिन। अगर ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते, हर साल 14 करोड़ हो जाते, ये सब कर देते, तो आज युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और आइए बीजेपी ने क्या कहा है आज के दिन को लेकर, यह भी सुन लीजिए। वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने आज के दिन को लेकर क्या खास कहा, सुनाते हैं। कि उनकी सरकार बनने से पहले 4000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा मध्य प्रदेश के युवाओं से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किया था। मध्य प्रदेश के नौजवान पूछ रहे हैं वो 4000 कहाँ हैं? तो झूठ बोल करके राजनीति थोड़ी होती है, और ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हैं। कांग्रेस तो बेटा इसलिए विरोध कर रही है, बेरोजगार दिवस इसलिए मना रही है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 4000 रुपया महीना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया और अब बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, और किसान दिवस मनाते हैं। तो कांग्रेस का क्या है? तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, वो आपको दिखा देते हैं। हमारे आज के सवाल हैं, पीएम मोदी का जन्मदिन, बीजेपी का मेगा अभियान, कीर्तन, वृक्षारोपण और वैक्सीनेशन, हर तरफ मोदी का गुणगान। महंगाई, अपराध, बेरोजगारी अपार, कांग्रेस का बीजेपी के उत्सव पर वार। एमपी में पीएम के जन्मदिन पर क्यों हो रही है सियासत हजार? यह बड़ा सवाल है कि जब पीएम का जन्मदिन है तो उस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है।
हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। आर.के. दोगने जी जुड़े हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। बहुत स्वागत है आपका आर.के. दोगने जी। और महेंद्र सिंह सोलंकी, देवास सांसद जुड़े हैं। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सोलंकी जी कि आज का दिन पीएम मोदी के जन्मदिन के लिहाज से बड़ा था और पार्टी ने सकारात्मक तौर पर, चाहे वृक्षारोपण हो समाज के लिए अच्छा है, रक्तदान शिविर हो अच्छा है, कीर्तन किए गए, तमाम जो ऐसी चीजें हो सकती थी वो की हैं। क्या आपको लगता है कि इसे किसी सियासी चश्मे से देखना चाहिए? वैक्सीनेशन का महाअभियान भी आज आपने पार्ट 3 चलाया और उसे सफल बनाया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी युग नायक हैं और जिस प्रकार से वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन निश्चित रूप से इसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाना चाहिए था। हम लोगों ने ये तय किया था कि पूरे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया। नमो उपवन के नाम से प्रत्येक जगह पर नमो उपवन बनाकर 71 वृक्षों का वृक्षारोपण वहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार से सफाई अभियान चलाया गया, पूजन कीर्तन किया गया, कहीं सुंदरकांड किया गया, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी गई और अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और इसी प्रकार से अन्य संस्थानों में जहां जरूरतमंद व्यक्ति रहता है, गरीब लोग रहते हैं, वहां मिठाई वितरित की गई, फल वितरित किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए इस प्रकार का जन्मोत्सव उनका मनाना पूरी तरह से सकारात्मक है और ये मनाया जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। इसको सकारात्मकता को आर.के. दोगने जी, कांग्रेस क्यों नकारात्मक नजरिए से देखती है, नकारात्मक चश्मे से देखती है? क्यों आज ही का दिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर आपने चुना है? देखिए अभिलाष जी, नकारात्मक देखने की बात नहीं है। एक देश का राजा जो बोले वो करना चाहिए। देश के राजा को सोचना चाहिए कि मैंने क्या बोला है, क्या शब्द अगर जनता में मेरे जा रहे हैं तो उसका क्या अर्थ निकलेगा। आपने देखा है, माननीय मोदी जी ने जब चुनाव से पहले भाषण दिए थे, किसानों का ऋण माफ होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल मिलेगा, गरीबों को लाभ मिलेगा, किसानों को फसल का डबल दाम मिलेगा, किसानों का लोन माफ होगा। कुछ हुआ है क्या? इस तरह के कम से कम 50 घोषणाएं की थी और एक भी घोषणा पूरी हुई हो तो बताइए आप। और इसके साथ ही बेरोजगार परेशान है। आज देश की स्थिति क्या है? लोगों को रोजगार नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं और ये आप जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये तो बड़े दुख की बात है कि जन्मदिन बनाने की बजाय लोगों की सेवा करते हैं। और आज अनाथालय में जाने की जरूरत क्या पड़ी है? पूरे टाइम आपकी सरकार है, आपको तो हमेशा अनाथालय में व्यवस्था करना चाहिए, वृक्षारोपण हमेशा करना चाहिए ना। एक दिन में क्या हो जाएगा सर? तो लेकिन आर.के. दोगने जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि किसी के जन्मदिन को विशेष तौर पर मनाने की तो परंपरा पुरानी है, सभी लोग मनाते हैं। जो लोग नहीं है इस दुनिया में, उनका ही जन्म जयंती आती है तो लोग मनाते हैं। अपना जन्मदिन भी उस दिन लोग जाते हैं अनाथालय में, जाके कपड़े दान करते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर ये बीजेपी कर रही है और इसमें समाज का कोई भला हो रहा है तो क्या दिक्कत है? और रही बात वृक्षारोपण की, तो शिवराज जी तो रोज सुबह उठ करके वृक्षारोपण करते हैं। नहीं, देखिए अभिलाष जी, वो बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी अगर मना रहे हैं जन्मदिन तो जन्मदिन मनाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरह सुशासन दिवस नाम दिया है, सुशासन की बात कर रहे हैं, तो सुशासन है क्या? आज देख रहे हैं आप कानून व्यवस्था की स्थितियां क्या है, रोडों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, आम आदमी की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है। तो आप पहले ये उपलब्ध तो कराए, आपने जो बात बोली वो तो पूरी करें। इसके बाद अगर आप जन्मदिन मनाए, खुशी मनाए, तो उसमें हम भी शामिल होंगे। पर आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया और झूठ बोल के पूरा देश को 7 साल से चला रहे हैं आप, और झूठ बोल रहे हैं। एक के बदले 10 सिर ला के देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया क्या आपने? किया हो तो बताए। तो आप पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आ गए और उनको बात करते हो कि कांग्रेस की बात करते हैं आप। तो आपने हमेशा कांग्रेस को कोसने के अलावा, गांधी परिवार को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं किया। देश के हित में अगर कुछ काम करते तो समझ में आती है, देश के हित में काम करें। रोजगार इस समय वर्तमान में बड़ी समस्या रोजगार की है, इसलिए हमने बेरोजगार दिवस आज मनाया माननीय मोदी जी के जन्मदिन को। महेंद्र सिंह सोलंकी जी,
ये तो सीधे तौर पर रोजगार को लेकर के निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ, और कांग्रेस लगातार कह रही है कि आपका जन्मदिन जो है वो बेरोजगार दिवस के तौर पर उसे लगभग स्थापित करने की पूरी तैयारी है बीजेपी की जब भी ये आगे भी परंपरा ये बनी रहे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के मित्र दोगने जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये सुशासन दिवस के रूप में नहीं बल्कि सेवा और समर्पण अभियान के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं, कमलनाथ जी कब भूल गए थे? कमलनाथ जी ने भी तो वादा किया था कि 4 लाख रुपया बेरोजगारी 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जब वो सरकार में आए तो वल्लभ भवन में बैठकर उन्होंने केवल ट्रांसफर का उद्योग चलाया। उस समय कहां गई थी इनकी सच्चाई? आज यदि नरेंद्र मोदी जी एक जो राष्ट्रीय नायक, युग नायक है, उनके जन्मदिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सेवा कार्य करते हुए, समर्पण कार्य करते हुए मनाते हैं, तो ये इस तरह की बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। कांग्रेस ने अपना मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करे उसके बारे में एक नकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए। जबकि मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 15 महीने की सरकार में इन्होंने 2 लाख रुपए की कर्ज माफी क्यों नहीं की? 4,000 रुपया प्रति माह का भत्ता बेरोजगारों को क्यों नहीं दिया? वो अपने वादों से क्यों लेकिन महेंद्र सिंह सोलंकी जी, बेरोजगारों को ये कहा, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, तुम्हें बैंड बाजे बजाने की ट्रेनिंग देंगे, हम सांप पकड़ने की ट्रेनिंग देंगे। हाँ। जी आप बात पूरी कीजिए सर। जी बताइए। जी बात पूरी कर लीजिए आप अपनी। कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है इस प्रकार की बातें करने का, बेरोजगारों के संबंध में, किसानों के मुद्दे पर बात करने का नैतिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब सरकार में आए थे तो उन्होंने ना तो किसानों के लिए कुछ किया है ना बेरोजगारों के लिए कुछ किया है। ठीक है, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह सोलंकी, बाकी सब चीजें ठीक है, मुझे नहीं लगता, मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि अगर किसी बड़े नेता का जन्मदिन है तो उसे लेकर के ये जो चीजें हो रही हैं इसको लेकर के किसी आम आदमी को आपत्ति होगी। ठीक है, पॉलिटिकल इस पर स्टैंड कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं महेंद्र सिंह जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के संजीदगी बरतने की पूरे समय से हम बात करते आए हैं, अब मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं अपने दर्शकों को। 14 सितंबर यानी आज से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कितना हुआ? 1,56,396। 15 सितंबर को कितना हुआ? 6,91,000। 16 सितंबर को कितना हुआ? 6,04,494। अब आप देखिए आज हुआ है 22 लाख। आपके पास क्षमताएं हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन आप 22 लाख लगा देते हैं और बाकी दिन आप 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगाते हैं। तो यहां मुझे जाकर के आपत्ति हो जाती है कि जब आपके पास तमाम संसाधन और पूरी टीम है तो इसमें क्या देखना, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ? क्या सिर्फ पीएम का बर्थडे आएगा तभी हम इसको महाअभियान के तौर पर चलाएंगे? और अगर हम चला रहे हैं बाकी दिन भी महाअभियान, तो क्यों 1,56,000 एक दिन और एक दिन 22 लाख हो रहे हैं सर? देखिए, जो भी उपलब्ध साधन होते हैं उस उपलब्ध साधन के आधार पर अभियान चलाया जाता है। हमारा सबसे पहला अभियान ये है कि हम इस महा टीकाकरण अभियान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण कर दें। ना कहां सर, आप तो अगर बर्थडे, ये बर्थडे नहीं आता तो ये जो 22 लाख आज लगे हैं ना सर, अधिक हैं, और यदि उपलब्ध साधनों के आधार पर हम ज्यादा टीकाकरण करते हैं तो इसमें आपत्ति वाली बात कौन सी है? बिल्कुल नहीं है सर महेंद्र सिंह सोलंकी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर पीएम मोदी का बर्थडे नहीं पड़ता 20 में, हमारे पास उपलब्ध साधन तो फिर क्या ये आप जो 22 लाख आपने लगा दिए, ये लगाने में आप फिर करीब 18-20 दिन नहीं ले लेते? क्या इसका इंतजार करना होगा प्रदेश के लोगों को कि किसी बड़े नेता का बर्थडे आए? उपलब्ध साधन रहेंगे, हम उपलब्ध साधनों के आधार पर कार्य करेंगे। ना सर, आपने प्रूव किया ना, आज आपने संसाधन जुटाए ना। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर व्यापक पैमाने पे टीकाकरण अभियान चलाया गया है। व्यापक पैमाने पर टीकाकरण जी, आपको क्या लगता है और ये जो भी नीति आपको टीकाकरण ठीक अभियान लगती होता है है कि नेताजी का जन्मदिन है किसी, तो वहां पर सारे संसाधन जोड़ दिए जाएं, और जन्मदिन नहीं है तो फिर उसको चलने दिया जाए सरकारी स्टाइल में? क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, ये मन मर्जी से चलते हैं, आपको देखा। देखिए, हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे प्रदेश की जो जनता है, बीच में टीकाकरण नहीं किया और रिकॉर्ड बनाने के लिए एक दिन खूब लंबा रिकॉर्ड बनाने के लिए टीकाकरण कर दिया था 17 लाख करीब, आज 22 लाख कर दिया।
आप बताइए क्या बीच में आपको पहले तो साधन है आपके पास 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा करने नहीं जा रहे हो आप। आज 22 लाख दिखा रहे हो, सिर्फ मोदी जी को वाहवाही टूटने के लिए दिखा रहे हैं क्या? मेरे को तो इस पर भी शक है क्योंकि ये आंकड़े की बाजीगरी करते हैं सिर्फ, और आंकड़े की बाजीगरी से चलते हैं। इनमें ये कभी काम नहीं करते जमीन पे। काम करिए, काम करेंगे तो ही लोगों को फायदा मिलेगा और आम आदमी को फायदा मिलेगा। बाजी ये आंकड़ों से ठीक चलना चाहिए। और बर्थडे मनाने के लिए आप अगर 22 लाख अगर टीकाकरण करने की बात करते हैं तो बाकी दिन में भी करिए। अब कल और करना चाहिए, कल अगर 30 लाख करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ना। अगर 2-2.5 से 22 लाख पे लेके गए तो कल 8 लाख और बढ़ा दीजिए, तो जल्दी टीकाकरण हो जाएगा, तो जनता को सुविधा मिलेगी, ये कोरोना से मुक्ति मिलेगी। पर वो नहीं है, सिर्फ इनको दिखाना है, वाहवाही लूटना है, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। आप देखिए इन्हें झूठ बोल के 15 लाख आपके खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों का ऋण माफ होगा। तो सोलंकी जी जो बोल रहे थे किसानों के ऋण माफ की, कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ किया, 26 लाख किसानों का ऋण माफ किया, आपके मंत्री ने स्वीकार किया विधानसभा में। और उसके बाद पेंशन के और लोगों को दिए 600 रुपए पेंशन दिए 300 से, व्यक्ति का बढ़ा रहे थे हम लोग। इसके साथ में लोगों को सुविधा की सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 51,000 रुपए 2 लाख रुपया कर्ज माफी की बात करी थी आप, दे रहे थे कांग्रेस की 15 दोगने जी में सरकार में। एक व्यक्ति का नाम सबसे अच्छा काम बताइए हुआ, आप जिसकी 2 उठा लाख के देख रुपया कर्ज लीजिए। माफी की हो कभी कांग्रेस ने कभी जो बोला वो किया है, पर आपके जैसे लफाजी नहीं करते कि कुछ भी कर दिया और बाद में कह दिया कि जुमला था। तो ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो बोला, क्योंकि देश के राजा को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और देश का राजा ही अगर झूठ बोलेगा तो प्रजा का क्या हालत होगा। तो मेरा तो ये निवेदन है आपसे कि प्रधानमंत्री जी का बनाने के बजाय जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट कराइए, समय समय पर कराइए, और वो ज्यादा अच्छा रहेगा बर्थडे के दिन चुनने की बजाय। ठीक है दोगने जी, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात आपने कही थी। आपने सुना वीडी शर्मा ने भी उसी मामले को लेकर के बात रखी, और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि खुद तो कुछ कर नहीं पाते और ऐसे में अब बेरोजगारी दिवस मनाने का इन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि 1.5 साल तक ये सत्ता में थे, तब अपने वादे तो एक भी पूरे नहीं किए, और ये अगर रोजगार को लेकर के जो बड़ा वादा था वही पूरा नहीं किया तो कैसे काम चलेगा? दोगने जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है दोगने जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने आज बहुत एक्टिवली वैक्सीनेशन के महाअभियान को प्रोसेस किया, उसे पूरा कंक्लूड किया एक दिन के लिए, क्या हम इसे आगे एक दो हफ्ते नहीं चला सकते क्या? इस तरह से पूरे दम लगा करके एक बार में कर लें, ताकि ये वैक्सीनेशन का जो सबसे बड़ा हमारा टेंशन है वो खत्म हो जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिवस है वो एक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, और सेवा समर्पण अभियान जो है वो 20 दिनों के लिए हमने शुरू किया है। इस 20 दिनों में हमारे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम जितना टीकाकरण कर सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता का, वो हम पूरी तरह से करेंगे। हर अभियान उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। आज हमारे लिए हर्षोल्लास का समय था। राष्ट्र नायक, युग नायक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के मनाने के लिए हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवकों ने जाके जगह जगह से लोगों को निकाला है, निकालकर उन्हें टीकाकरण केंद्र पर लाए हैं और वहां पर लाकर टीकाकरण किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे सामर्थ्य के साथ अपना काम करने में लगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिसंबर तक हम पूरे देश के लोगों को टीकाकरण में शामिल कर लेंगे, सभी को टीका लग जाएगा। वैसे ही प्रदेश में भी दिसंबर तक हम प्रदेश के अधिकांश लोगों को टीकाकरण कर चुके होंगे। ठीक है, और मैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की ये जो तरीका था रंग में भंग करने का, जिसे मैं देसी भाषा में कहूं कि बीजेपी के लिए आज इतना बड़ा दिन, तमाम तरह की आपने तैयारियां की, और एक तरफ से फिर बेरोजगारी दिवस का पूरा प्रदर्शन हमने देखा, इसको कैसे देखते हैं आप? ये सियासत का ये जो तकाजा है, ये जो तरीका है, किस तरह से देखेंगे इसे आप? देखिए, कांग्रेस ने एक चीज तय कर ली है कि उनके पास ना तो कोई विचार है, ना कोई नीति है, और ना ही नेता है। उन्होंने एक चीज तय किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, हमें उसका विरोध करके एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। और उसी को लेकर ये बेरोजगारी की बात करने आ जाते हैं, डीजल पेट्रोल की बात करने आ जाते हैं, किसानों की बात करने आ जाते हैं। जब आपके पास सरकार थी, आपके पास सत्ता थी, उस समय आपने इन चीजों की चिंता क्यों नहीं की? उस समय तो आपके कमलनाथ जी केवल वल्लभ भवन में बैठकर ट्रांसफर का उद्योग चलाते रहे। उस समय आपने किसी की चिंता करने के लिए करना उचित नहीं समझा।
आज मेरा मानना है कि कांग्रेस के पास केवल एक ही चीज बची है कि किसी भी तरह से देश में एक नकारात्मक वातावरण नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार कर दिया जाए। ठीक है दोगने जी, ये सत्ता लोलुपता में डूबी हुई ऐसी पार्टी सोनिया है, गांधी का जन्मदिन आप मनाते हैं। सोनिया गांधी जी का उनको जन्मदिन जनता की होता है, सेवा हमने से, देखा जनता के कांग्रेसी हित से, तमाम जनता तरह के से कल्याण कोशिशें से करते कोई हैं लेना कि देना समाज नहीं के है। प्रति एक सकारात्मक संदेश देने के लिए उनके जन्मदिन को वो मनाते हैं। आपको ठीक लगती है परंपरा कि जब एक बड़े नेता का जन्मदिन है आप लोग उसको समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त बीजेपी आकर के कहे कि नहीं हम तो ये दिवस मनाएंगे वो दिवस मनाएंगे, क्या ये थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं कि पॉलिटिकली उसमें थोड़ा इस चीज को अब आगे पीछे कर लेते, सीधे जो वार करने का ये जो तरीका है कांग्रेस का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सोनिया जी का जन्मदिन भी मनाते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, मनाते हैं, पर सोनिया जी कभी ऐसा झूठ नहीं बोलती है, कभी गलत विचार नहीं रखती है, कभी गलत क्वेश्चन नहीं करती है। यहाँ तो टोटली झूठ पे चल रहा शासन। आप देखिए ना, मैं आपको बार बार आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये जवाब दे कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी कि नहीं की थी, किसानों के ऋण माफी की बात की थी कि नहीं की थी, कोई पेट्रोल डीजल के भाव 35 रुपए करने की बात की थी, इसकी सरकार आने के बाद कम हुआ है। ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के जमाने में 65 रुपए में डीजल मिल रहा था और आज 100 रुपए से ऊपर जा रहा है। तो कौन के जमाने में गया? पहले अपने आप को देखिए कब बढ़ रहा है भाव, कैसे बढ़ा भाव। तो लेकिन थोड़ा अध्ययन करिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि आपने आपकी सरकार आई उसके बाद आपने कितने रेट बढ़ाए ये देखिए आप उठा के। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भाषण दिए थे, खुद ने बोला गया था जगह जगह कि मैं ये कर दूंगा, मैं किसानों का ऋण माफ कर दूंगा, मैं 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन लाऊंगा। तो ये सब चीजें बोलने के बाद आपने कितना काला धन लाए ये बता दो आप। कितने लोगों को रोजगार? सोलंकी जी चलिए मैं आता हूँ बिंदु पर, कांग्रेस के पॉइंट पर आता हूँ। लाभ का धंधा किसी को बनाने की बात की थी, किया क्या? कोई काम नहीं किया। और सुशासन दिवस आप मना रहे, सुशासन दिवस का विरोध हम कर रहे हैं और इसको रोजगार दिवस के बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया। ठीक है महेंद्र सिंह सोलंकी जी, महंगाई को लेकर के मोदी जी ने वादा किया था, क्या कम हुई? सीधे आरोप जो है कांग्रेस के वो मैं एक बार दोहरा देता हूं। पेट्रोल डीजल को लेकर के वो कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कम हुए? आप बताइए। रोजगार को लेकर के 2 करोड़ नौकरियों के वादा किया था, और अगर चाय के ठेले लगाने वाले, पकौड़े तलने वाले इसे रोजगार की श्रेणी में लाते हैं मुद्रा ऋण की बदौलत, तो फिर कांग्रेस ठीक कर रही है, चाय के ठेले लगा करके विरोध जता रही है। तो काला धन की बात कही गई थी, लाभ का धंधा खेती को बनाने की बात कही गई थी, किसान जो है वहां पर हमने देखा अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये तमाम आरोपों में बल तो है सर, और इसे लेकर के एक देश के प्रधानमंत्री के वादों को लेकर के देश के सबसे बड़े विपक्षी दल को अधिकार होना चाहिए कि वो सवाल पूछे। और आज के दिन से मुफीद कौन सा दिन होता पूछने के लिए, बताइए आप। बेरोजगारी, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, ये एक वैश्विक समस्या है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। 55 वर्षों की कांग्रेस की जो सरकार रही है उन्होंने ऐसा देश में कोई सेटअप ही नहीं बनाया कि इन सारी चीजों पे नियंत्रण किया जा सके। यूपीए की गवर्नमेंट में मैं बताना चाहूंगा, अभी दोगने जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सोनिया जी झूठ नहीं बोलती। यूपीए की चेयरमैन कौन थी? और यूपीए की गवर्नमेंट में कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनरेगा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, ये सारे घोटाले किसकी गवर्नमेंट में हुए हैं? यूपीए की गवर्नमेंट में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यदि वहां हुआ है तो केवल घोटाले हुए हैं। लोग चौपाल पे बैठकर इस बात की चर्चा करते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार न जाने कौन सा नया घोटाला करेगी, लेकिन आज विकास हुआ है, अभी कोई विकास नहीं हुआ। 7 साल में कोई, लेकिन आज लोगों के विचार बदले हैं। लोग इस बात को समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि काम कर रही है तो अब नरेंद्र मोदी जी अब नई कौन सी योजना लेकर आएंगे? आपने 7 साल में झूठ बोला है और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप बताइए तो काम बताइए ना, एक आध काम तो बताइए। जितना कांग्रेस ने देश को केवल गर्त में डाला है। बेरोजगारी की 2 लाख, यूपीए की गवर्नमेंट में कितने घोटाले हुए किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। लेकिन दोगने जी, यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर रोजगार की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, तो कुछ कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं। मैं पड़ोसी राज्य की बात कर लेता हूं, छत्तीसगढ़ की। दोगने जी चलिए, वहां पर कितने पद खाली पड़े हुए हैं, क्यों नहीं कांग्रेस की पार्टी वहां पर
कांग्रेस सरकार जो है वो पद भर देती है सरकारी, वहां क्या प्रदर्शन नहीं होते, वहां क्या हड़तालें नहीं होती, वहां क्या बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा नहीं बनाया जाता, वहां क्या किसान बहुत ही ज्यादा उन्नत है, खुश है। तो इस तरह की समस्याएं तो पूरे देश में हैं। इसको लेकर के ये कहा जाता है कि समग्र तौर पर फैली हुई है, बीजेपी की कांग्रेस हो या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ी समस्याएं हैं, और अगर है तो ये पर्सपेक्टिव बदल क्यों जाता है? जब कांग्रेस के शासित राज्य में जाते हैं तो कहते हैं ये बेरोजगारी केंद्र के कारण आई है, जब बीजेपी के शासित राज्य में जाते हैं तो आप कहते हैं यहाँ के सीएम कुछ नहीं करते। ये दो तरफा वार कैसे हो रहा है सर? आज का अभिलाष जी, आज का मुद्दा सिर्फ सुशासन दिवस और बेरोजगार दिवस के ऊपर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में किसान खुश है। आज धान के भाव देख लीजिए, आप जो बोला है वो दे रहे हैं, या भाव बोला है वो दे रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे, और वहाँ रोजगार की बात भी कर रहे हैं, रोजगार काम दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं। यहाँ जैसा नहीं हो रहा। आज रोडों की क्या हालत है, रोडों की आज चलने लायक रोड नहीं है। आप देखिए जो झूठ बोल रहे हैं, ये ऋण माफी का झूठ, साथ साथ झूठ बोल रहे हैं कि विधानसभा में जवाब देते हैं कि 26 लाख किसानों को माफ हुआ है, और बाहर आके बोलते हैं कि ऋण माफी नहीं कांग्रेस ने। भाई, और कांग्रेस ने ऋण माफी नहीं की, विधानसभा में पास किया है, तो ये तो अधिकार बनता है। आपसे मेरा निवेदन है ये कि ये अगर ये जो या तो बिल को वापस ले कि हम माफ नहीं करेंगे, ठीक है, विधानसभा बिल को वापस ले जो बिल आया है, नहीं तो फिर काम करें उसके ऊपर, आगे बढ़ाए उसको। ठीक है, अंतिम सवाल महेंद्र सिंह सोलंकी जी आपसे, मैं आपसे अंतिम रिएक्शन ले रहा हूं। सोलंकी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी के जन्मदिन को आप इसी तरह आगे मनाते रहेंगे, और क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस अगर इसी तरह से इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर प्रसारित करती रही तो एक वक्त वो भी आएगा कि ये जो है इसको मान ही लिया जाएगा कि ये दिन है? तो अब ये दोनों की जो जंग है, इसमें किस तरह से आप इसे देखते हैं, और सियासी लड़ाई में किसी के जन्मदिन को खींचना, व्यक्तिगत तारीखों को खींचना आप ठीक मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस जब आएगा, हम उसे इसी प्रकार से सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस का केवल एक ही काम है कि नकारात्मक वातावरण तैयार करके किसी भी प्रकार से सत्ता में आना, और सत्ता में आने के बाद अपने किए हुए वचनों से मुकर जाना, अपने किए हुए वादों से मुकर जाना। ये 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में मध्य प्रदेश की सड़कों की क्या हालत थी, दोगने जी को देखना चाहिए। एक बार इन्हें इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में बिजली की क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर, सड़कों की क्या स्थिति थी, वहां पर बेरोजगारी लोगों की क्या स्थिति थी। ठीक सर, आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस का अवसर है, पीछे क्यों जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन का अवसर है। नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ठीक है सर, वक्त कम है, लेकिन कुल मिलाकर के पीएम मोदी जी दोगने जी 10 सेकंड में अपनी बात रख लें प्लीज। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हमारी सोनिया गांधी जी की बात निकाली आपने जन्मदिन की। सोनिया गांधी जी ने खाद्य सुरक्षा बिल की बात की थी, वो आया। आरटीआई की बात की, दोनों आए हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए बिल लेके आई थी, तो वो किसानों का बिल भी आया। जो बात की वो लेकर आए। ठीक है सर, माफी चाहूंगा दोगने जी, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर के पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, उसे देखकर यही लगता है कि बेवजह यहां पर इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस मुद्दे को बनाने के लिए जिन मुद्दों का इस्तेमाल किया गया, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, तो वो जरूर ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बात हर कंटेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि पीएम चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जुड़ते हैं, और जनता की अपेक्षा पर इन्हें खरा उतरना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आर के दोगने जी आपका, महेंद्र सिंह सोलंकी जी आपका, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।